जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये एकादशी का व्रत आपको जरूर से करना चाहिए। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एकादशी पर अगर आप जो काम है अगर कर लेते हैं तो उन कामों के द्वारा आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो पाप कर्म आपका जन्म जन्मांतर का है या बहुत पुराना है तो भी आप उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो कौन से वो जरूरी काम है जो कि हमें करना चाहिए इस एकादशी पर, चलिए जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी एक विशेष दिन है जब व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि पा सकता है। इस दिन विशेष पूजा, उपवास और ध्यान करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी होता है। देखिए, पाप मोचनी एकादशी को सही तरीके से मनाकर आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सभी पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन आप व्रत उपवास रखते हैं तो मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। ये दिन आत्मशुद्धि और ईश्वर कृपा के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में चैत्र माह में पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, शुभ मुहूर्त शुभ तिथि क्या होगा, साथ ही जानेंगे व्रत पारण का समय क्या है और वो कौन से ऐसे कार्य हैं अगर हम वो कर लेते हैं एकादशी पर जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। तो वो जरूरी काम भी हम इसी वीडियो में अंत में जानने वाले हैं, तो वीडियो पे जरूर से साथ में बने रहिए। देखिए, चैत्र माह सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है और इसी महीने में नवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी का पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर होता है। इस दिन का महत्व सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा अधिक है और इसे पापों को नष्ट करने और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी 25 मार्च 2025 सुबह 5:05 से और इसका समापन होगा 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर। क्योंकि यह तिथि उदया तिथि के हिसाब से मानी जाती है इसलिए इस वर्ष पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। वैष्णव जन हो या भक्तजन हो, सभी को 25 मार्च 2025 को ही व्रत धारण करना है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक विशेष अवसर होता है। व्रती इस दिन उपवासी रहकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और उनकी पूजा करते हैं जिससे जीवन में पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए गए अच्छे कार्य और दान से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से करने के बाद, कथा को श्रवण और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद एक शुभ मुहूर्त में हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण भी किया जाता है। तो इस दिन आपको व्रत का पारण करना है। 26 मार्च को 2025 को शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर को 1:58 से दोपहर को 4:24 तक रहेगा। अर्थात आपको 26 मार्च को इस शुभ मुहूर्त में अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। हरिवासर के समय आप भूलकर भी व्रत का पारण ना करें। हरिवासर के समय में अर्थात द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने के जो 1/4 का पहले का समय होता है वो हरिवासर का होता है। उस समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें, पूजा करें, आराधना करें, लेकिन इस समय में आप व्रत का भूलकर भी पारण ना करें। आपको जो शुभ मुहूर्त बताया है उसी मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताएंगे कि आपको इस दिन कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि करना चाहिए जिससे आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर से आपके ऊपर होगी। उपाय नंबर 1, पापमोचनी एकादशी पर उपवास करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो संपूर्ण दिन उपवासी रहें और केवल फलाहार करें। उपवास करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, साथ ही पापों का नाश भी होता है।
इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। इनके मंत्रों का जाप और उनका ध्यान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति है। यह है आपका उपाय नंबर 2, ये भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं उपाय नंबर 3 की तरफ। इस दिन को शांति और ध्यान का दिन बनाएं। यदि व्रत कर रहे हैं तो मन को शांत रखें और भगवान के नाम का जाप करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिए। जानते हैं अगला उपाय। तो देखिए, तुलसी का पूजन इस दिन से विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की भी विशेष आराधना करना चाहिए, विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए, क्योंकि तुलसी को पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। और आपको एक बात का जरूर से ध्यान रखना है कि एकादशी के लिए, व्रत के लिए अगर आपको तुलसी पत्र चाहिए भोग के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के लिए, तो आप एकादशी से एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र को तोड़कर रख लेना चाहिए। अर्थात आपको एकादशी वाले दिन भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब जानते हैं अगला उपाय। तो देखिए, इस दिन दान का अत्यधिक महत्व है। जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या धन दान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण और पुण्यकारी होता है। यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर से जरूरतमंदों को दान करें, और जितना संभव हो सके अगर आप दान कर सकते हैं तो एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होकर विशेष कृपा आपके ऊपर रखते हैं, बरसाते हैं। अब जानते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है। इस दिन आपको हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप जरूर से करना है। और यह मंत्र पापों को नष्ट करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रभावी है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी हर कामना को पूरी करते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहता है। तो आपको इस दिन जरूर से भी इस मंत्र का जाप करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अंत तक इस वीडियो को श्रवण किया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर से कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय श्री हरि विष्णु।